हेलो गाइस, मैं अभी लखानी चौक हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंकलाब धरना पर धरना चल रहा है और लिखा है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उसको इस्तीफा देने के लिए। मैं चल रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोग। आज धर्मेंद्र पर से उपद्रव कर दिया है। यहाँ पे देखे जाऊँगा फरीदाबाद में, वल्लभगढ़ में, लखानी चौक। सारे सरकार को जो प्राइवेट पूंजीपतियों को सौंप रही है, उसके विरोध में छात्र जो है सड़कों पर है। उनका परीक्षाओं में जो है पेपर लीक करने का जो धंधा चल रहा है, उसके खिलाफ सरकार जो है हम इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथ ही इस जो है छात्रों के इस संघर्ष में उनके साथ है। आज जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो छात्रों ने 20 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन रखा था, संसद कूच का जो आह्वान दर्ज किया, दर्जनों छात्र घायल हुए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज हैं और महिलाओं का जो है छात्राओं के साथ ये अन्याय किया गया है। तो ऐसे में हम लोग ये कह रहे हैं कि जो है मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा दे और जो है खुद मोदी शाह दोनों इस्तीफा दे। तो आवाज दो, हम एक है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग संक्षिप्त कर रहे हैं। हम लोग इंकलाबी मजदूर केंद्र से ये बताने आए हैं कि हमारे ही देश के राजधानी में दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के छात्रों छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस आजाद देश की पुलिस ने किया है। इस तरह का दमन पहले कभी हुआ है? तो साथियों, हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत के टाइम जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड रचा था। उसके बाद का कोई बर्बरता दिल्ली राजधानी में कोई बर्बरता हुई है तो इस देश के नौजवान दिल्ली के 20 तारीख के छात्र और छात्राएं इस देश की सरकार से मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को मांगे कि वो हर बार अब धर्मेंद्र हटने वाला नहीं है, सीधा मोदी को हटाना है। अब मोदी हटाओ और देश बचाओ, यही नारा लगाना है। मेहनत, सालों साल के प्रयास जो हमारे देश के बच्चे दिनों रात करते हैं, उसमें ज्यादातर गरीब लोग कर्ज लेकर खेत गिरवी रखकर अपने बच्चों को कोचिंग सेंटरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब वो पढ़ाई करके एक सपना देखता है वो बच्चा कि मैं नीट एग्जाम फाइनल करूंगा तो अपने घर का कर्जा भर दूंगा, अपने बाप के ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतारूंगा। मगर साथियों, ये निकम्मी सरकार बार बार पेपर लीक कर देती है और पेपर लीक होने का एकमात्र कारण है कि लूट पेटी को ही व्यवस्था प्राइवेट हाथों में दे देना, शिक्षा का भगवाकरण कर देना, प्राइवेट हाथों में उसको हवाले कर देना और प्राइवेट लोग मुनाफे के लिए काम करते हैं। इसी चक्कर में बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार को जान से मारने का प्रयास किया गया, पुलिसिया दमन किया गया और पुलिसिया दमन में सैकड़ों लोग घायल हैं। इसलिए उनसे हमारी मांग है कि सरकार तत्काल उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करते हुए उन दोषियों को रखे नहीं बल्कि पेपर का वो इंतजाम करे, वो विकल्प ले आए कि हमारे देश के नौजवान सुरक्षित पेपर कर सके। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, छात्रों का दमन करने वाली मोदी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, छात्रों का दमन करने वाली मोदी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। जाति धर्म में नहीं बटेंगे। छात्रों, नौजवानों, मजदूरों की एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ फरीदाबाद के लखानी चौक पर एकत्रित होकर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम उसके खिलाफ अपनी एकता व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मोदी सरकार के द्वारा, जो दिल्ली सरकार के द्वारा 20 तारीख को छात्रों का बर्बर दमन किया गया, उसके खिलाफत करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं और छात्रों का बर्बर दमन करने वाली सरकारों का मांग करते हैं कि उनको गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उनको उस गद्दी पे सुशोभित करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको उस गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इस देश के छात्रों नौजवानों के दुश्मन है, वो इस देश के छात्रों नौजवानों के भविष्य के दुश्मन है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए छात्रों के पेपर लीक करवाते हैं, ऐसी एजेंसियों को चुनते हैं जो विश्वास लायक नहीं है, जिनके अधिकारी विश्वास लायक नहीं है। हम लोग ये बात कर रहे हैं दोस्तों कि उन लोगों को उस गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ मामला नीट पेपर का नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर जो लगातार जो पेपरों के द्वारा जो अलग अलग जहाँ पे चुनाव होता है, उन एजेंसियों में, उन विभागों में लगातार भ्रष्टाचार होता है, घूसखोरी होती है। कोई फौज की नौकरी करना चाहे तब घूसखोरी हो रही है, कोई कलेक्टर बनना चाहे तब घूसखोरी हो रही है। ऐसे ही तमाम सारी चीजों के लिए पैसे का लेन देन हो रहा है और जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ाते हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ, उनके भविष्य